आज का जो प्रोग्राम है बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्पाइस प्रोसेसिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। ओके, तो हिस्ट्री ऑफ स्पाइसेस देखोगे तो पोर्तुगीज नेविगेटर वास्को दा गामा सेल टू इंडिया इन 1499। ओके, तो स्पाइसेस वर अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स ऑफ ट्रेड इन एशियन एंड मेडिवल टाइम। बहुत उसको डिमांड था, बहुत इंडिया बहुत फ्लरिशिंग था तभी। ओके, 3500 BC द एंशिएंट इंडियंस इजिप्शियंस वर यूजिंग वेरियस स्पाइसेस फॉर फ्लेवरिंग फूड, कॉस्मेटिक्स में यूज करते थे और वो डेड बॉडी को एम्बाल्मिंग करने के लिए यूज करते थे। स्पाइस इंडस्ट्री इन इंडिया, तो इंडिया को द लैंड ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं। हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ यूजिंग स्पाइसेस इन इट्स क्यूजीन and culture. Globalization and the worldwide popularity of Indian food have led to a surge in demand for Indian spice. अभी ग्लोबलाइजेशन होने से इंडियन स्पाइसेस को बहुत डिमांड है। अभी आप देखोगे ना, ये आईएसओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड, उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड ओवर में 109 स्पाइसेस आइडेंटिफाई किए। उसमें से 75 स्पाइसेस इंडिया में ही ग्रो होते, ऑलमोस्ट 70% इंडिया में ही ग्रो होते हैं। करेक्ट। और उसमें भी आप देखोगे ना कि हर एक स्टेट को एक इंडिविजुअल स्पाइसेस का अपना यूनिकनेस दिए। हर एक स्टेट में अलग अलग स्पाइसेस ग्रो होते हैं। करेक्ट। इंडिया लीड्स एज द वर्ल्ड टॉप स्पाइस प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर हाफ ऑफ ग्लोबल स्पाइस ट्रेड। जो वर्ल्ड ओवर में स्पाइस ट्रेड होता है उसमें से 50% इंडिया ही डील करते हैं उसमें। अमंग द 109 स्पाइसेस लिस्टेड बाय आईएसओ, India cultivates around 75 in its diverse climatic condition. Correct. India's spice manufacturing industry faces several challenges. अभी इसमें नेगेटिव भी डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या आता है नॉर्मल स्पाइस इंडस्ट्री के लिए। तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्किंग लेबर, एक्सपीरियंसिंग द स्ट्रॉन्ग ओडर। अभी आप देखोगे कि चिली का, ये जो फोटो में दिख रहा है आपको, कि चिली का प्रोसेसिंग चल रहा है। करेक्ट। वो चिली का प्रोसेसिंग जब भी करते हैं ना, अभी ये लोकली वो लेडीज लोग कर रहे हैं। ओके, बट जो भी बड़ी फैक्ट्री में करते हैं 100 kg का दिन में बैच करेंगे, 500 kg का करेंगे, तो वो चिली का स्मेल ना बहुत स्ट्रांग आता है और सब सब लोगों को काम वो स्मेल में काम करने को जमता नहीं। करेक्ट। इसलिए वो लेबर कोई टिकने के लिए रेडी नहीं होते। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ऑर्डर्स बहुत आते हैं, काम बहुत आता है, बट वो लेबर प्रॉपर नहीं मिलने से अपना काम होता नहीं है या डिफिकल्टी आते हैं। ओके, एज अ रिजल्ट इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वर्कर्स इन इंडियन स्पाइस इंडस्ट्री। इसलिए आप देखोगे ना कि जो चिली बनाने वाले कंपनीज रहते हैं ना, चिली प्रोसेसिंग, वो अलग ही रहते हैं। हल्दी का प्रोसेसिंग करने वाले अलग ही रहते हैं, वो सिर्फ हल्दी का ही प्रोसेसिंग करेंगे। चिली करने वाले चिली ही प्रोसेस करते हैं। बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है ना, मसाला ब्लेंड्स बनाना है, तो उधर इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। बट चिली में स्पेशली वर्कर्स मिलना डिफिकल्ट होता है। अब चिली के ओरिएंट, चिली के अलावा दूसरे प्रोजेक्ट्स में आप काम कर सकते। देयर आर लीक्स इन द पैकेजिंग। अभी कैसा ना कि अभी हाथ में दिखा रहा है, देखो कि वो हैंड सीलिंग से पैक किया हुआ है, सिंपल पाउच में है। तो उसमें कैसा ना, पैकेजिंग के टाइम पे अगर वो जो भी सीलिंग एरिया रहता है उसके अंदर ना पाउडर जाके अटक जाते, वो अटक जाने से क्या होता है, बाहर का फिर कुछ दिन के बाद पाउडर लूजन अप हो जाते हैं, फिर बाहर का मॉइस्चर अंदर आता है और प्रोडक्ट को खराब करता है। प्लस क्या होता है, जब भी होल स्पाइसेस करते हैं, ओके, तो होल स्पाइसेस जब भी रखते हैं ना, तो ये जो प्लास्टिक का इसमें पैक किया, तो उसमें ना पॉइंटेड एजेस रहते हैं उसके। तो कुछ दिन के बाद ना थोड़ा भी प्रेशर आ गया तो पैकिंग के ऊपर माइक्रो होल्स हो जाते हैं। वो माइक्रो होल्स होने से क्या होता है, बाहर का मॉइस्चर अंदर आता है और प्रोडक्ट को खराब करना शुरू करता है। करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम नॉर्मली पैकेजिंग में आता है। तो अभी नया टेक्नोलॉजी आ गया है, नई पैकिंग, थैली भी पैकिंग के नए अभी आ गया है। तो उससे कैसे ना कोई प्रॉब्लम उसके ऊपर सॉल्व हो गए। स्पाइसेस वेस्टेज हैंडलिंग लेवल, बहुत सारा वेस्टेजेस होता है। जब भी प्रोसेसिंग करते हैं तभी वेस्टेजेस बहुत होता है। इवन रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन में भी वेस्टेजेस बहुत होता है। तो वो वेस्टेज के लिए कैसे हम लोग ने पैसा भरा है, बट बहुत टाइम वो ध्यान में नहीं आता है। करेक्ट। थोड़ा थोड़ा लॉसेस होते जाते हैं, फिर प्रॉफिट की तरह क्या समझ में नहीं आता है। तो ये वेस्टेज अपने को नहीं होना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर केयर लेना है एट एवरी स्टेज ऑफ हैंडलिंग ऑफ स्पाइसेस, be it for cleaning, storage, processing or packaging. There is wastage due to improper handling of the powder. Improper handling होता है, this ultimately contributes to the loss in profit for the manufacturer. Automation systems to avoid this are not available at all sites. सब जगह पे, सब फैक्ट्री में ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं होता है। इनकंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अभी कैसे होता है कि रॉ मटेरियल है उसमें ग्रेडिंग रहता है, ग्रेडिंग रहता है, तो उसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ऐसे अलग अलग ग्रेडिंग के रॉ मटेरियल्स रहते हैं। आप जो सप्लायर आइडेंटिफाई करते हैं ना, वो प्रॉपर जेन्युइन होना चाहिए। प्रॉपर अगर देता है ना, तो आपको, आपने क्वालिटी डिफाइन किया है, वही क्वालिटी का आपको रॉ मटेरियल रेगुलरली
मिलना चाहिए। तो वो नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम आता है। इसलिए जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट करते समय आपको एक कंडीशन आता है कि जो रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा उसका आपको सर्टिफाइड रॉ मटेरियल लेना है। तो रॉ मटेरियल क्वालिटी का सर्टिफिकेशन लेते हो तो आपका अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल आपके पास आएगा, करेक्ट। तो जो क्वालिटी, इवन आप देखोगे कि जहाँ पे हार्वेस्टिंग होता है वहां से प्रॉपर हैंडलिंग नहीं होता है, क्वालिटी रॉ मटेरियल सेक्रीफाइस हो जाता है उसका। तो quality of raw materials such as spices and herbs can vary significantly depending on the location and season of harvest. This can lead to inconsistencies in the final product. Lack of proper storage and transportation infrastructure. अभी आप देखोगे कि प्रॉपर स्टोरेज अपने को जहाँ पे आप स्टोर करोगे वहां पे प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्पाइसेस है ना ड्राई रहते हैं। वो स्पाइसेस देखोगे तो ड्राई रहते हैं। ड्राई होने से क्या होता है, अगर आपके क्लाइमेटिक कंडीशन में मॉइस्चर कंटेंट बहुत है तो स्पाइसेस जो है ना मॉइस्चर खींच लेते हैं। प्लस अपना इंडिया का क्लाइमेट देखो ना बहुत डस्टी है। क्योंकि क्यों डस्टी है, क्योंकि इंडिया अभी डेवलपिंग स्टेज में, हर एक जगह पे, हर सिटी में, हर गांव में ना कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। तो पूरा क्लाइमेट ना डस्टी है। वो डस्ट पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स उसमें आते हैं, वो स्पाइसेस के ऊपर आते हैं। जब लैब टेस्टिंग में देते हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, करेक्ट। तो ये सब जो है ना प्रॉब्लम्स है, तो उसके ऊपर सोल्यूशन है। तो आप प्रोसेसिंग करते हैं, मशीन यूज करेंगे प्रोसेसिंग के लिए, स्टोरेज के लिए आप प्रॉपर केयर लेते हो जहाँ पे मॉइस्चर नहीं रहेगा। ओके, ऐसा आप पैकिंग कंडीशंस रखोगे तो आपको शेल्फ लाइफ अच्छा मिल जाता है। तो ये आपको चेक करना है। इंडिया स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, अभी अपनी एक पार्टिसिपेंट है, उसने महाराष्ट्र में फैक्ट्री सेटअप की है। उसने एमपी से कुछ रॉ मटेरियल मंगाया था, वो ट्रक जो था वो ओपन था। ओपन होने से बीच में ही बारिश गिर गया, तो पूरा रॉ मटेरियल उसका खराब हो गया, करेक्ट। तो आपको फिर क्या फॉलो, स्पेशली एक्सपोर्ट करोगे तब ये कंडीशन अपने को फॉलो करना है। वो कंडीशन क्या रहता है कि जो ट्रांसपोर्टर रहेगा उसको एफएसएस से लॉस फॉलो करना है, एफएसएस से नॉर्म्स फॉलो करना है। तो क्या है ना, वो प्रॉपर वो जो ट्रक या टेम्पो रहेगा उसको प्रॉपर शेड मेंटेन करेगा, या जहाँ पे रात को रुकेगा वहां पे इंसेक्ट्स का, कॉकरोचेस का, रैट्स का अटैक नहीं होगा। आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का मेंटेन रहेगा, करेक्ट। So this is particularly challenging for spice management companies as are delicate and require proper storage to retain the flavor and aroma. Okay, regulatory challenges. The spice industry is subject to various regulations, including food safety standards, labeling requirements, and export regulations. Compliance with these regulations can be time-consuming and expensive, particularly for smaller companies. अभी जब भी एक्सपोर्ट करते हैं लोकल, इसमें मार्केटिंग के लिए इतना इशू नहीं आता है। स्पेशली एक्सपोर्ट में आप जब भी करोगे तो अभी एक्सपोर्ट में देखोगे बड़े बड़े कंपनीज का बहुत क्वांटिटी का माल रिटर्न आ गया, रिजेक्ट हो गया, करेक्ट। क्योंकि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में फॉलो नहीं हुआ, करेक्ट। तो वो फॉलो करने के लिए अपने कुछ कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लेनी पड़ती है। एक्स्ट्रा एफर्ट लेती है तो अब थोड़ा सा अपने को कॉस्ट थोड़ा इन्फ्लेट होता है उसमें से। बट वो अगर करोगे शुरू से, आप अगर मेंटेन करोगे तो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम नहीं आता। ओके, तो अपॉर्चुनिटीज क्या है अभी स्पाइसेस में। आप स्पाइस प्रोसेसिंग में देखोगे तो स्पाइस प्रोसेसिंग begins with the processing raw materials sourced from across India. This involves cleaning, grading, sorting, and grinding the spices. Setting up of a processing unit requires storage for raw materials, machineries, packaging materials, with the investment varying based on the operation size. अभी आप इसमें देखोगे कि रॉ स्पाइसेस आप लाते हो, होल स्पाइसेस ही आपने लिया है। वो होल स्पाइसेस को आपने, उसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आते हैं तो उसको क्लीन करना पड़ता है। तो क्लीनिंग मशीन आते हैं, वो क्लीनिंग करेंगे। प्लस क्या होता है कि ओपन में रहने से उसमें मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर आने से बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है उसमें। तो बैक्टीरिया किल करने के लिए अपने को उसको स्टेरिलाइजेशन करना पड़ता है। वो स्टेरिलाइज करके फिर आप पैकिंग, उसमें जो आवश्यक मॉइस्चर कंटेंट है, मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट है, उतना आपको लाना पड़ता है। एक तो फिर उसमें प्रोसेसिंग में आपको मॉइस्चर रिड्यूस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक तो रोस्टिंग करके रिड्यूस कर सकते हैं या डिहाइड्रेट करके आप मॉइस्चर रिड्यूस कर सकते हैं। वो करने के बाद, स्टेरिलाइज करने के बाद अब आप होल स्पाइसेस पैकिंग करके एंड कस्टमर्स को भेज सकते हैं, करेक्ट। होल स्पाइसेस इज अ वेरी बिग बिजनेस। वही फिर आप वो जो स्पाइसेस आपने लिया है उसको स्टेरिलाइज किया, उसका आपने पाउडर किया, बराबर। जैसे चिली है, हल्दी है, सबको आपने पाउडर किया। ओके, फिर काली मिर्च है, सबका पाउडर किया, पाउडर करके फिर उसमें भी बी किया, अलग अलग कंपनीज को आपने बेचा है। या फिर आपके खुद के ब्रांड से भी आप मार्केट में लॉन्च कर, वो स्पाइसेस भी खुद के ब्रांड से आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। कोई बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस भी कर सकते हो, करेक्ट। वो हो गया। फिर थर्ड ऑप्शन क्या है अपने को, थर्ड ऑप्शन की वही जो पाउडर्स है उससे हमने ब्लेंड्स बनाए। जैसे पाव भाजी मसाला है, छोले मसाला है,
ओके, बिरयानी मसाले, ऐसे अलग अलग ब्लेंड्स बनाए, तो उसका रेट अलग ही मिलता है, उसका अलग कस्टमर है, करेक्ट, वो एक अलग बड़ा बिजनेस हो जाता है। ऐसे फिर उसका फिर आपने ऑयल एक्सट्रैक्शन किया, ये स्पाइस पाउडर किया आपने, फिर नेक्स्ट है उसका ऑयल निकाला, स्पाइस ऑयल निकाला, उसका तो रेट जबरदस्त मिलता है और वो बहुत डिमांड में रहता है। वही फैक्ट्री को आप एक्सपेंशन बोलते हैं ना, आगे चल के एक्सपेंड कहाँ पे करेंगे, तो वैसे टाइप के प्रोडक्ट प्रोडक्ट कर सकते हो। और उसमें और एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी ऐसी है कि वही स्पाइसेस, वो जो पाव भाजी मसाला बनाया आपने, उससे इंस्टेंट पाव भाजी बनाया। ओके, तो आगे चल के लोगों को ना, आगे आफ्टर सम इयर्स आप देखोगे लोगों को इंस्टेंट प्रोडक्ट्स लगेंगे, तो आपका मसाला लेके आपने इंस्टेंट प्रोडक्ट बनाए, वो भी आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। जिसको पाव भाजी मसाला चाहिए मसाला लेगा, जिसको इंस्टेंट चाहिए तो इंस्टेंट पाव भाजी ले लेगा, करेक्ट, तो वो चॉइस भी आप आगे चल के दे सकते हैं। वो सब यानी एक्सपेंशन होते जाएगा, यानी सब स्पाइस कंपनीज को रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स में एंटर करना पड़ेगा, खुद का स्पाइसेस लेके। ओके, तो स्पाइस ब्लेंडिंग एंड पैकिंग, इसके बारे में जस्ट हमने डिस्कस किया। स्पाइस ब्लेंडिंग कंबाइन डिफरेंट स्पाइसेस फॉर रेडी टू यूज ब्लेंड्स, द यूनिट नीड स्टोरेज, मशीनरी एंड पैकिंग, प्रॉफिटेबिलिटी hinges on the cost like material, machinery, labor and transport. फिर ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक स्पाइसेस आर ग्रोन विदाउट सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ड्यू टू rising health and environmental concerns. Certification needed to ensure adherence to organic standard. Profitability depends on the cost and the premium prices organic products can fetch. अभी ऑर्गेनिक का भी एक नया मार्केट खुलते जा रहा है, तो जहाँ पे जो हार्वेस्टिंग होता है, जहाँ पे फार्मिंग होता है, वहां पे फिर वो कंडीशंस है, वो सर्टिफिकेशन लाना पड़ता है ऑर्गेनिक का, तो वो ला सकते हैं, तो उसका भी आप मल्टीप्लाई उधर भी देखोगे ना, ऑर्गेनिक स्पाइसेस का रेट जबरदस्त रहता है, मल्टीप्लीकेशन में रहता है, तो उसमें भी एक काम करने जैसा है। फिर स्पाइस ऑयल एक्सट्रैक्शन मैंने बताया कि स्पाइस ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉ स्पाइसेस थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन और solvent extraction for various uses like flavoring and aromatherapy. Setting up an extraction unit requires storage, machinery and packing. स्पाइस ट्रेडिंग, स्पाइस ट्रेडिंग इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग, हम इसमें ट्रेडिंग भी करते हैं, यहाँ से लिया अब दूसरे कंपनीज को बेच दिया। बाइंग एंड सेलिंग स्पाइसेस लोकली एंड ग्लोबली, ट्रेडर्स नीड स्टोरेज, प्रोसेसिंग मशीनरी एंड पैकेजिंग फैसिलिटीज, सक्सेस डिपेंड्स ऑन मार्केट नॉलेज, प्राइसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, प्रॉफिटेबिलिटी hinges on the factors like material cost, labor, transportation and spice demand. तो ट्रेडिंग भी कर सकते हो, या खुद का ब्रांड करके आपने एक शॉप किया स्पाइसेस का, वो ब्रांड करके आप उसका फ्रेंचाइजीज दे सकते हो, या स्पाइस ऑन व्हील करके कंसेप्ट ला सकते हो, जहाँ पे खुद का ब्रांड करके उसके फ्रेंचाइजीज दे सकते हो, तो कम इन्वेस्टमेंट में लोग फ्रेंचाइजी लेके वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है स्पाइस बिजनेस में काम करने के लिए। सिर्फ कोई कुछ जन ऐसे भी रहेंगे कि उनको सिर्फ एक्सपोर्ट के ऊपर ही काम करना है, क्योंकि हर एक कंट्री में स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस चाहिए रहता है, तो वहां पे सिर्फ एक्सपोर्ट का भी आप काम शुरू कर सकते हैं। करेक्ट, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज देखोगे तो इंडिया एक्सपोर्टेड स्पाइस प्रोडक्ट टू 159 देश, अलग 159 कंट्रीज में बेचा हमने वर्ल्ड वाइड एज 2020। द टॉप डेस्टिनेशन अमंग देम आर चाइना, यूएसए, बांग्लादेश, यूएई, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, यूके एंड श्रीलंका। ये कंट्रीज टॉप बायर है अपना इंडिया से, तो 159 डेस्टिनेशन में इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। द मोस्ट प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्टेड स्पाइसेस आर पेपर, कार्डमम, चिली, जिंजर, टर्मरिक, कोरिएंडर, क्यूमिन, celery, fennel, fenugreek, garlic, nutmeg and mace, curry powder, spice oils and oleoresin. करेक्ट, तो ये सब टॉप, उसमें से टॉप नंबर देखोगे तो चिली सबसे ज्यादा बिकता है, सेकंड नंबर देखोगे तो टर्मरिक है, थर्ड नंबर देखोगे तो क्यूमिन है। ऐसे फिर ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है। अभी नीचे देखोगे जो चार्ट दिया है, तो अपना कितना एक्सपोर्ट होता है इन यूएस मिलियन डॉलर्स में एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। फिर मार्केट साइज देखोगे तो India's market size is split into unbranded and branded sector. Okay, unbranded spices are sold loose in the local market, while branded ones are packaged and sold in modern stores. The branded segment is growing faster due to the increased organized retail and changing consumer preference. This it is until an Indian spice market will experience a yearly expansion rate of 10% throughout the period from 23 to 2030. Okay, the revenue of Indian spice market was assessed to approximately rupees 87,000 crores in 2022 and projected expansion to 2 lakh crores by 2030. अभी नेक्स्ट 5 साल में इंडियन मार्केट जो है ना, अभी इंडियन लोग भी बहुत स्पाइसेस खाने वाले हैं, तो 2022 में 87,000 करोड़ का खाते थे, अभी 2030 तक 2 लाख करोड़ का स्पाइसेस खाने वाले होने वाले हैं।
यानी कितना बड़ा इंडियन मार्केट ही देखो। अभी इसमें से जो है ना, अभी 87,000 करोड़ में 65% है वो अनब्रांडेड सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। एंड 35% जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ पे ब्रांड करके बेचते हैं ना, ऐसे 35% है। यानी स्कोप कहाँ पे है, अपॉर्चुनिटी जब भी देखते हैं ना, तो ये जो अनब्रांडेड सेक्टर है ना 65%, वहां पे स्कोप है कि वो सब अनब्रांडेड सेक्टर धीरे धीरे करके वो सब ब्रांडिंग में आने वाले हैं, सब ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। तो उधर अपने को स्कोप है, इसलिए आप देखोगे ना बड़े बड़े कंपनी अभी भी नए बड़े बड़े कंपनी एंटर कर रहे हैं। करेक्ट, टाटा मसाले में आ गए, रामदेव मसाला, रामदेव बाबा का मसाले में आ गए। तो बड़े बड़े कम इनको ये 65% अनब्रांडेड सेक्टर है ना, उधर अपॉर्चुनिटी दिखता है। और नेक्स्ट 5 साल में 2 लाख एवरी ईयर 2 लाख करोड़ का बिजनेस होने वाला है। तो सब जन को बड़े कंपनीज को अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो अपने को भी वो अपॉर्चुनिटीज दिखना चाहिए। करेक्ट। यानी ये स्पाइसेस का आप देखोगे ना, इतना नीड है ना, जैसे नमक खाने में लगता ही है, वैसे स्पाइसेस लगता ही है। कितना भी पुअर फैमिली होने दो, पुअरेस्ट ऑफ पुअर फैमिली होने दो, उनके घर में जब भी खाना पकता है तो स्पाइसेस उनको चाहिए रहता है। कितना भी रिच फैमिली होने दो, उनको भी स्पाइसेस चाहिए रहता है। आप रोड के ऊपर जो छोटे वेंडर्स रहते हैं, वड़ा पाव बेचते हैं, समोसा बेचते हैं, उनको भी स्पाइसेस बहुत क्वांटिटी में लगता है। वैसे ही 5 स्टार होटल में जो खाना बनाते हैं, उधर भी स्पाइसेस लगते ही है। तो डिमांड है ना, बहुत लगता ही है, लगता है, इसलिए कस्टमर बेस बहुत है। ओके, घर घर में आप देखोगे तो 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, सब जन स्पाइस खाने वाले हैं। तो कितना मार्केट है वो सोच लो। तो अभी इसमें ये राइट साइड चार्ट का देखोगे, तो ये सब ब्रांड, टॉप ब्रांड जो है ना इंडिया में, उनका मार्केट शेयर दिया हुआ है। यानी 35% जो मार्केट शेयर है, उसमें से अलग अलग कंपनीज का अलग अलग मार्केट शेयर है। फॉर एग्जाम्पल एवरेस्ट का देखोगे तो 16% शेयर है, एमडीएच मसाले का 10% शेयर है, आची करके ब्रांड है उनका 8% शेयर है, शक्ति करके उनका 5% है, गोल्डी उनका 5% है, प्रवीण मसाले वाले उनका 4% है, कैच करके उनका 4% है। ओके, ईएमसी 3% है, प्रिया 3% है, रामदेव 3% है, मैजिक है, मैजिक मसाला है, मैजिक 3% है, बादशाह मसाला का 2% है, प्राइवेट लेबल 1% है। एंड अदर्स जो है वो बाकी का सब अदर्स का है। करेक्ट, यानी अनब्रांडेड सेक्टर का। ये एरिया वाइज इंडिया का आप देखोगे कि ज्योग्राफी वाइज तो अलग अलग। नॉर्थ में देखोगे एमडीएच, राजेश, राकेश, कैच, अशोक एंड गोल्डी, ये ज्यादा पॉपुलर है। ईस्ट में देखोगे सनराइज, जेके, भारत ज्यादा पॉपुलर है। वेस्ट में देखोगे एवरेस्ट, सुहाना, फिर रामदेव, सुरुचि, पुष्प ज्यादा पॉपुलर है। और साउथ में देखोगे शक्ति, आची, ईस्टर्न, एमटीआर, ये सब पॉपुलर है साउथ में। करेक्ट। तो ये अलग एरियाज के मार्केट साइज है। फिर एप्लीकेशन देखोगे स्पाइसेस का, तो एनहांस और वेरी द फ्लेवर ऑफ फूड्स। अभी सिर्फ पालक बनाएंगे, या सिर्फ गोभी का भाजी बनाएंगे, पटेटो का सब्जी बनाएंगे, उसमें कुछ स्पाइसेस नहीं यूज करेंगे तो कुछ मजा नहीं आएगा खाने में। तो उसमें जब स्पाइसेस ऐड होते हैं ना, तो वो फूड का ना, जो फूड का है फ्लेवर एनहांस हो जाता है। प्लस कुछ फूड का ऐसा टेस्ट इतना प्रॉपर नहीं रहता है, तो मसाला ऐड करने से वो ओवरकम करके फ्लेवर डिस्गाइजिंग का काम भी कर। करेक्ट। वैसे फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स इन मेन मील में फ्लेवरिंग का काम करते हैं। वेजिटेबल्स, करी, स्नैक्स एंड कन्वेंस फूड, मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, बेकरी एंड कन्फेक्शनरीज, सॉसेस एंड ड्रेसिंग, फ्रोजन फूड, सूप्स, बेवरेजेस, ये सब जगह पे स्पाइसेस यूज करते ही करते। अभी स्पाइसेस देखोगे तो पोजेस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। मोस्ट ऑफ द स्पाइसेस है ना, उस सब स्पाइसेस में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने से वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी उसमें आ जाते हैं। करेक्ट। तो पोजेस इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टी, possesses strong antimicrobial properties and prevent food spoilage। यानी प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड चटनी। तो प्रिजर्वेटिव का काम भी करते हैं स्पाइसेस। पेस्टिसाइड्स फ्री एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑफ स्पाइस इंक्लूडिंग ऑयल, सोलर रेजिडेंस, एक्सट्रैक्ट वगैरह। अभी दवाई भी बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल ये वो जो कटोरे में दिख रहा है ना कैप्सूल, वो जिंजर के कैप्सूल से, वो कितने को बेचते हैं? 3,500 रुपए किलो से बेचते हैं। जिंजर पाउडर देखोगे ना एज अ जिंजर प्रोडक्ट, तो 3 इंडस्ट्री को कैटर करता है। एक एक इंडस्ट्री है फूड इंडस्ट्री को कैटर करता है, एज अ फूड भी बिकता है जिंजर। फिर स्पाइस इंडस्ट्री में एज अ स्पाइस भी बिकता है जिंजर, एंड एज अ मेडिसिन भी बिकता है जिंजर। तो 3 इंडस्ट्री को कैटर करता है। यानी डिमांड कितना है सोच लो।
और एक्सपोर्ट करने जाओगे तो एज अ मेडिसिन एक्सपोर्ट करने है तो आपको मेडिसिन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर बनना है। एज अ स्पाइस एक्सपोर्ट करना है तो स्पाइस बोर्ड का मेंबर होना है आपको। एज अ फूड एक्सपोर्ट करना है तो एपेडा का मेंबर होना है। करेक्ट। तो तीन अलग अलग इंडस्ट्री को कैटर कर। वैसे भी गार्लिक देखोगे, गार्लिक भी तीन अलग अलग इंडस्ट्री को कैटर करता है। ऐसे बहुत सारे स्पाइसेस है। क्लो देखोगे, क्लो भी अलग अलग इंडस्ट्री को कैटर करता है। बट क्लो में आप देखोगे वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी आता है, वो टूथपेस्ट इंडस्ट्री में भी सप्लाई होता है। तो और उसमें एडिशन इंडस्ट्री के कवर होते हैं। तो स्पाइसेस का एप्लीकेशन वास्ट है, सिर्फ फूड के ऊपर नहीं है। एज अ हर्बल, एज अ मेडिसिन भी बिकता है। ओके, तो एप्लीकेशन बढ़ते जाते हैं, इसलिए कस्टमर बेस उसको ज्यादा मिलते हैं अपने। फिर अभी ये सब अपॉर्चुनिटीज देखते हुए, ये अपॉर्चुनिटीज टैप करने के लिए उद्योग वर्धिनी ने अपना एक कोर्स डिजाइन किया। वी हैव डिजाइन्ड अ कोर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑनलाइन ही कोर्स है। उसमें स्लाइस ब्लेंड्स, सिर्फ रॉ स्पाइसेस का पैकिंग करके बेचने हैं वो तो है ही, प्लस उसके अलावा वो स्पाइसेस वो यूज करके अलग अलग ब्लेंड्स कैसे बनाना है, उसके ऊपर हम लोगों ने कोर्स डिजाइन किया है। जैसे पाव भाजी मसाला, अभी टॉप सेलिंग जो ब्लेंड्स है ना, वो ब्लेंड्स हम लोग को कैसे डेवलप करना है, जो ऑल इंडिया बिकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी जो ज्यादा बिकते हैं, वो जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है वो आइडेंटिफाई करके उसको वो ब्लेंड्स कैसे बनाने का, किसका रेशो कितना यूज करना है। क्योंकि ये सब रेसिपी डेवलप करने के लिए हमको 2 साल लग गए। करेक्ट। वो आपको ये ट्रेनिंग के प्रोग्राम से वो रेसिपीज इमीडिएटली मिलेंगे, और रेसिपीज भी देखोगे ग्रामेज में बनाए हुए। तो ग्रामेज में बनाने से क्या है कि आप 1 किलो बनाओ या 100 किलो बनाओ, आपका सेम टेस्ट सेम रहेगा। करेक्ट। तो पाव भाजी मसाला, ओके, जो आप देखो फोटो में देखो कितना अच्छा दिख रहा है, वो देखने से ना अपने को खाने का मन होता है। वो बाजू में लेमन दिया है ना, तो लेमन उसके ऊपर स्क्वीज करो, देखो मस्त ऐसा लेमन का ड्रॉप्स गिरने दो उसके ऊपर, देखो पानी में, मुंह में ना ऐसा पानी आने शुरू हो जाए। बराबर, इतना स्ट्रांग, इतना बढ़िया है। यानी आप देखोगे ना, मसाला का काम क्या है कि आई अपीलिंग है, लोगों का मन और खाने का मन होता है। करेक्ट। आई अपीलिंग, वो प्रोडक्ट देख के, वो सांबार भी देखो बाजू में, वो सांबार देख के भी अपने को खाने का मन हो रहा है। करेक्ट। इतना वो कलर अच्छा आता है, यानी आई अपीलिंग दिखने के लिए अच्छा होता है। करेक्ट। फिर वो आप उसका जो स्मेल है ना, स्मेल, वो स्मेल से भी बहुत अट्रैक्टिव रहता है, स्मेल से भी और खाने का मन करता है। इसलिए वो पाव भाजी के जो होटल में जब भी बेचते हैं ना, तो काउंटर है ना वो होटल के बाहर रखते हैं। ओके। और जो आवाज करता है कान को अपील करता है, प्लस वो जो जब भी वो कुक करता है ना, तो वो स्मेल हवे में आने से, बाहर से हम लोग रोड से जाते हैं ना, तो अपने नाक में अगर स्मेल आता है तो अपने को खाने का मन करता है, तो हम लोग ऑटोमेटिकली वो होटल में जाते हैं। तो इतना वो स्मेल, यानी उसका एरोमा जो है ना, वो एरोमा लाने का काम भी स्पाइसेस ही कर रहे हैं। यानी हाथ का काम नाक को भी अपील कर रहा है। करेक्ट। फिर हाथ को भी टेक्सचर भी अच्छा लगना चाहिए, हाथ को बराबर नहीं रहेगा तो वो खाया नहीं जाएगा। वैसे फिर टंग को, टेस्ट को भी अच्छा लगना चाहिए। अभी इतना सब किया है तो ये टेस्टी ही होना चाहिए। करेक्ट। स्पाइस से अपना टेस्ट बढ़ना ही चाहिए, तो बढ़ेगा तो और खाएगा, और 4 लोगों को और बताएगा वो। करेक्ट। इसलिए वो स्पाइसेस भी, वो ब्लेंड्स हमने स्पेशलाइज डेवलप किए स्पाइसेस। तो आप आपको सीखने मिलेंगे। पाव भाजी मसाला है, सांबर मसाला है, यानी सब स्पाइसेस को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो छोले मसाला, पंजाबी छोले मसाला हम लोग सिखाएंगे। किचन किंग मसाला है। ओके, किचन नाम में ही किचन किंग है, तो नाम में किचन किंग होने से वो यानी आपके प्रोडक्ट को बहुत टेस्ट है ना, बड़े आपके घर में कोई स्पेशल गेस्ट है, उनको एक बढ़िया टेस्ट है ना आपको, तो किचन किंग मसाला उसमें ऐड करोगे तो और टेस्ट एनहांस हो जाता है उसका। करेक्ट। फिर मालवणी मसाला महाराष्ट्र में ये बहुत पॉपुलर है, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। गोड़ा मसाला महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर रहता है, वो है। तो आप देखोगे हर एक स्टेट का अलग अलग मसाले आइडेंटिफाई किए हैं। संडे मसाला है जो स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं। फिर चाट मसाला ऑल्सो इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, इंटरनेशनल प्रोडक्ट में भी बिकता है, लोकल मार्केट में भी बिकता है। मिल्क मसाला है, चिकन मसाला है। ओके। बिरयानी मसाला, बिरयानी देखोगे ना, तो बिरयानी इंडिया में देखोगे जो होम डिलीवरीज होता है ना, होम डिलीवरीज में बिरयानी इज द टॉप मोस्ट सेलिंग, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है बिरयानी देखोगे तो बिरयानी कितना बिकता है इंडिया में, एवरी हाफ अ मिनट एक बिरयानी बिकती है, एवरी हाफ अ मिनट, यानी कितना क्वांटिटी। सब बिरयानी का जो अभी बीच में एक डेटा आया था कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं, तो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट में बिरयानी, बिरयानी होम डिलीवरी में बिरयानी इज द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। सेकंड नंबर पे पाव भाजी आता है। ओके, थर्ड नंबर पे समोसा आता है। फोर्थ नंबर पे फिर पिज्जा बर्गर वगैरह आता है। तो टॉप सेलिंग में होम डिलीवरीज में बिरयानी इज द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट।
तो इसलिए इसको मसाला लगता ही है, बिरयानी मसाला। तो आप सब बना के सप्लायर बन सकते हैं। कच्चे दाबेली भी अभी टॉप से 10 में आ गए, कच्चे दाबेली मसाला, वो भी बहुत रिक्वायरमेंट रहता है। ओके, तो ऐसे अलग अलग मसाले के ब्लेंड्स हम लोग अराउंड 12 वैरायटीज ऑफ ब्लेंड्स हम लोग सीखेंगे उसमें। ओके, तो स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट में आप देखोगे तो कौन से एक्टिविटीज चलते हैं। एक हम लोग को अगर स्पाइस प्रोसेसिंग फैक्ट्री सेटअप करना है तो एक तो रॉ मटेरियल सिलेक्शन आएगा। रॉ मटेरियल आने के बाद उसके ऊपर क्वालिटी चेकिंग करना है। फिर प्री प्रोसेसिंग आएगा, उसका डस्ट पार्टिकल्स निकालो, उसको स्टेरिलाइज करो। फिर उसको रोस्ट, कुछ मसाले रहेंगे उसको रोस्ट करना है, कुछ मसाले को सिर्फ मॉइस्चर कम करना है तो डिहाइड्रेट करते हैं उसको। फिर उसका अगर पाउडर करना है तो पाउडर पल्वराइज करना पड़ेगा। फिर क्वालिटी टेस्टिंग होगा। फिर पाउडर से ब्लेंडिंग करना है तो ब्लेंडिंग मशीन आ जाएंगे। ब्लेंडिंग आने के बाद वापस क्वालिटी टेस्टिंग होगा, और फिर पैकिंग करके डिस्पैच करेगा, जो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो ये स्पाइसेस लेके अलग अलग ब्लेंड भी आप बना सकते हैं। ओके, तो ये स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट में ये सब एक्टिविटीज चलते हैं। छोटे स्केल पे करोगे तो मैन्युअली कर सकते हो, कम से कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। और बड़े स्केल में करने जाओगे तो अपने को सब मशीनरीज अपने को काम करके देगा। करेक्ट। तो अभी आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट देखने जाएंगे प्रोजेक्ट में, अगर इन्वेस्टमेंट करना है, जिनको घर से करना है, तो आप 20-25,000 रुपीज में भी ये स्पाइस का बिजनेस घर से शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप दिन में दिन में आप 20 to 25 kg प्रोडक्शन कर सकते हो। अभी 20 kg भी प्रोडक्शन करोगे ना, तो आप देखोगे ना एवरेज जो ब्लेंड बनाते हैं ना, जैसे आप छोले मसाला देखोगे, उसका रेट देखोगे 800 रुपये किलो, कुछ कंपनी 1200 रुपये किलो से बेच। बराबर, एवरेज 1000 रुपीज अगर कंसिडर करते हैं, 20 किलो करते हो दिन में घर में ही, और वो एमआरपी रेट से अगर बेच सकते हो, ओके, तो आपको आपका बिजनेस 20,000 रुपये का बिजनेस हो जाएगा, घर से ही जो लोग शुरू करोगे तो। 300 दिन काम करोगे तो 300 × 20,000, कितना बिजनेस होता है? 60 लाख का बिजनेस हो सकता है। नॉट बैड। करेक्ट। तो ये, घर से भी करने के लिए प्रॉफिटेबल है, घर से करोगे तो। 10 किलो भी करोगे तो प्रॉफिटेबल है। जिनको B2B करना है, अलग अलग कंपनीज, खुद के ब्रांड से नहीं बेचना है, दूसरे कंपनीज को बेचना है, यानी आपने ब्लेंड किया, आपने ब्लेंड करने के बाद आपको दूसरे कंपनीज को बेचना है, तो वो करोगे ना, तो आप देखोगे तो उसमें ना आपको एटलीस्ट 100 रुपीज पर केजी प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। बराबर। वो और B2B करना, आपने प्रॉपर फैक्ट्री सेटअप किया और 100 kg से प्रोडक्शन किया, तो 100 रुपीज पर प्रॉफिट, पर केजी प्रॉफिट मिल सकता है। जहाँ पे आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, दूसरे कंपनी उनके ब्रांड से बेचने के लिए देना है, तो 100 रुपीज पर केजी प्रॉफिट मिलेगा। तो 100 kg करोगे तो 10,000 रुपये रोज का प्रॉफिट छूट सकता है। करेक्ट। 10,000 रोज का प्रॉफिट हो जाएगा। आपको वो प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए, 100 kg का प्लांट सेटअप करने के लिए 4 to 5 लाख रुपीज आपको मशीनरी का इन्वेस्टमेंट आएगा, एंड 2 लाख रुपीज आपको वर्किंग कैपिटल लगेगा। करेक्ट। 2 लाख रुपीज वर्किंग कैपिटल लगेगा। अभी 4 to 5 लाख में मशीनरी का जो है उसमें आपको 35% तक सब्सिडी मिल सकता है। ओके, तो वो भी आपका सेविंग हो जाएगा, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वो 100, वही सेटअप में आप 200 kg भी प्रोडक्शन कर सकते हैं ना, 100 to 200 kg वो सेटअप में आप प्रोडक्शन कर पाओगे। और डे नाइट करोगे तो 400 kg तक भी आपका प्रोडक्शन जा सकता है। करेक्ट। तो ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मार्केट देखने जाएंगे तो मार्केट बहुत है, कस्टमर बेस बहुत है इसमें, कस्टमर सेगमेंट्स बहुत है। आप केटरर्स को बेच सकते हैं, होटल्स को बेच सकते हैं, रिसोर्ट्स वालों को बेच सकते हैं। होटल्स में भी अलग अलग कैटेगरीज है, रोड साइड ढाबाज है, उनको दे सकते हो। छोटे होटल्स है, उडपी टाइप होटल्स है, तो उनको दे सकते हो। 5 स्टार होटल, अपने एक पार्टिसिपेंट है 2 साल पहले अपना कोर्स किया था, अभी वो 5 स्टार होटल्स को सप्लाई करते हैं। करेक्ट। तो वैसे आप भी दे सकते हो, 3 स्टार होटल्स में सप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग होटल्स को सप्लायर बन सकते हैं, शिपिंग इंडस्ट्री को सप्लाई कर सकते हैं। ओके, जहां जहाँ पे फूड बनते हैं ना, वहाँ पे स्पाइस लगता ही है, तो वहां पे आप सप्लायर बन सकते हो, या खुद का ब्रांड करके इंडिविजुअल इंडिविजुअल कस्टमर्स को भी आप बेच सकते हो। तो लोकली रिटेल नेटवर्क से भी आप सेल कर सकोगे, ऑनलाइन भी बेच सकोगे। ओके, तो कस्टमर बेस बहुत है। ओके, तो ये कोर्स में आप देखोगे 12 फेमस यानी टॉप सेलिंग जो है मसाला, वो 12 हम लोग लेते हैं। फिर अलग अलग उसमें लाइव प्रैक्टिकल रहते हैं, प्रोडक्ट एक्चुअली कैसे बनाने का है, वो लाइव प्रैक्टिकल हम लोग ऑनलाइन हम लोग रखते हैं। तो स्पाइसेस कैसे बनाना है, फिर रॉ मटेरियल कैसे प्रोक्योर करना है, क्वालिटी सिलेक्शन, क्वालिटी कैसे अपने को मेंटेन करना है। ओके, ये सब हम लोग कवर करते हैं। फिर ब्रांडिंग, पैकिंग कैसे करना है, ब्रांडिंग कैसे करना है, लाइसेंसेस कौन से लेने हैं। ओके, पैकेजिंग के लिए चॉइस क्या क्या है, लेबल कैसे होना चाहिए,
पैकिंग के ऊपर कौन से पॉइंट कंपलसरी है, वो सब हम लोग ये करते हैं। अब ये करने से क्या होता है, ये प्रोग्राम करने से आपका खुद का बिजनेस स्पाइसेस में शुरू हो सकता है। ओके सुदेश सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अपना लाइक जो 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस वेबिनार में, उसमें बहुत कुछ चीजें बताई। जैसे कि आई एम श्योर कि बहुत से कैंडिडेट्स को पता भी नहीं रहेगा कि मेडिकल इंडस्ट्री में भी स्पाइसेस का जरूरत होता है, वो दवाइयों के लिए, या फिर टूथपेस्ट में भी स्पाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब चीजें आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आज हमें पता चली। एंड आई एम श्योर बहुत से लोगों को इसमें कॉन्फिडेंस आ गया रहेगा कि हाँ वो इस इंडस्ट्री में बिजनेस कर सकते हैं। ये अभी तक अगर अभी भी नहीं आया रहेगा तो उनके लिए मैं एक आपको एक हमारा लाइव एग्जांपल दिखा दो हमारे कैंडिडेट्स का, जिन्होंने सर के थ्रू ही हमारा वेबिनार किया था। एंड वो खुद का एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस भी रन कर रहे हैं। ऑलराइट, सो मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस यस। ओके ओके। सो एक टेस्टिमोनियल के लिए मैं सबको एक वीडियो दिखा देता हूँ। ओके, सो मैं आप सबको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ जिन्होंने हमसे सेशन किया था टेस्टिमोनियल, सुलोचना उसकी मैम का। क्वालिटी और उसका पूरा रेट में भी बिठाना पड़ता है। हमने बहुत बना लिया, 1,000 रुपए किलो का बनाया, लेकिन आगे वाला 1,000 रुपए किलो मिलेगा नहीं। उसमें कम कीमत में भी चाहिए और अच्छी क्वालिटी भी चाहिए। तो वो सब बिठाते बिठाते मुझे 2 साल चले गए। और 2 साल के बाद मैंने अभी खुद की फैक्ट्री चालू करके मुझे 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए। तो अभी वेल सेट है। अभी वो हमको बिजनेस हमको संभालता है, पहले हम बिजनेस को संभालते थे, अभी वो हमको संभालता है। और इतनी ऑर्डर है कि नासिक में जितने भी बच्चों को पोषण आहार जाता है, खिचड़ी जाती है, तो वो नासिक के सभी खिचड़ी कैंटीन को मेरे मसाले जाते हैं। कंपनी की 15 कंपनियों को मटेरियल जाता है। लेकिन मार्केटिंग के लिए सर सब सिखाएंगे, मटेरियल कैसा बनाने का, क्या करने का, सब कुछ। मशीन भी सिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन मार्केटिंग और उसके ऊपर काम करना, जो सर सिखाएंगे उसके ऊपर हम अपना स्किल लगाना पड़ता है। और वो लगाने के बाद जब हम काम करेंगे, मेरे हर एक पैकिंग के ऊपर ये जो पिक्चर है, ये सभी के ऊपर एक ही है। ये देखिए, मिर्ची के ऊपर, किचन किंग के ऊपर, ये काला मसाले के ऊपर। इसमें भी हम कर सकते हैं। जो जिस चीज का मटेरियल है, जिस चीज का मसाला अंदर है, उसका हम ऊपर पिक्चर लगा सकते हैं। लेकिन उसमें कॉस्टिंग ज्यादा जाती है हमारी, क्योंकि उसमें उसमें कलर लगते हैं। तो वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने अभी सभी तरफ एक ही लिया है। सभी ये हल्दी पाउडर है, ये गरम मसाला है मेरा, ये मटन मसाला है। और बॉक्स पैकिंग भी की है मैंने। ये 10-10 वाली बॉक्स पैकिंग है। इसके लिए हमको छोटा फिलिंग मशीन लेना पड़ेगा। और अभी तो ये पैकिंग भी नहीं चलती। अभी तो वो पट्टी वाली पाउच पैकिंग आती है, 5 रुपए वाली। तो उसमें भी चलते हैं। जो अंधेरे में चल पाएगा ना, वही दिन में चल पाता है। जैसे जो अब से आया, संभलना पड़ता है, तभी जब बिजनेस ऊपर चलेगा तो चल सकते। बिजनेस में जब अड़चन आती है ना, उस टाइम भी उसको चलना पड़ता है। अगर आपने अड़चन आई और छोड़ दिया तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ग्रेट। एंड मैम अभी आपका क्या सेल्स हो रहा है, कितना टर्नओवर हो रहा है? अभी मेरा मंथली 2.5 लाख 3 लाख तक सेल है। वाओ, ग्रेट। एंड मतलब अभी आपका क्या था पहले, क्या था और अभी क्या है? पहले मैं जीरो से थी। हम्म। यानी मेरे हस्बैंड ने 10,000 का मटेरियल ला के दिया था। वो बोले कुछ खराबी हुई तो मेरी होगी। लेकिन आज ही मेरी शॉप पे गाड़ी आई अभी 8 बजे, तो 80,000 की एक गाड़ी आई है। वो वाह। भी पूरा मटेरियल नहीं है, उसमें सिर्फ 5-6 आइटम ही बुलवाए मैंने। वो भी 80,000 के आए हैं। लेकिन वो भी मुझे कम लगता है, इतना ही आया। ये तो कुछ भी नहीं है। ग्रेट मैम, ग्रेट। मतलब आपने, मतलब देखिए आप ऑलराइट, सो आप सबने एक हमारा टेस्टिमोनियल देख ही लिया सुलोचना मैडम का, कि उन्होंने 10,000 से अपने घर से बिजनेस स्टार्ट किया था। और आज उनकी मतलब रॉ मटेरियल उनको ऑलमोस्ट 80,000 का लग रहा है, वो भी पूरा रॉ मटेरियल नहीं है। सो एक्चुअली इतना अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्री में कि एक मतलब हाउस वाइफ भी अगर 10,000 से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? ऑलराइट,
सो मैं चाहता हूँ कि अभी इस सेशन में बहुत से लोगों को है ना क्वेश्चंस होंगे कि सर ये नहीं समझा वो नहीं समझा। तो मैं चाहता हूँ कि आप फटाफट अपना जो भी क्वेश्चंस है ना चैट बॉक्स में डाल दो, ताकि हम हमारे मेंटोर से वो क्लियर कर सके। ठीक है। तब तक मैं आपको थोड़े कोर्स के बारे में भी डिटेल्स दे देता हूँ कि ये कोर्स एक्चुअली होने कैसे वाला है, क्या क्या सीखेंगे आप इसमें, एवरीथिंग एवरीथिंग। आपने एक रियलिटी बताया। ओके। सो ये जो कोर्स है हमारा स्पाइसेस प्रोसेसिंग ऑनलाइन कोर्स रहने वाला है। 3 हफ्तों का ये कोर्स रहेगा बस, जिसमें 27 से हम इस बैच को स्टार्ट करने वाले। इसकी फीस है 6,000 रुपीज, और पूरा कोर्स ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद एक इंडस्ट्रियल विजिट्स भी रहेगी ऑब्वियसली। सो इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं पाव भाजी मसाला कैसे होता है, सांबर मसाला, छोले मसाला, किचन किंग मसाला, मालवानी मसाला, गोड़ा मसाला, ऐसे बहुत से अलग अलग टाइप के ऑलमोस्ट 15+ ब्लेंड्स हम सीखेंगे। और इसके लाइव प्रैक्टिकल्स भी होंगे ऑनलाइन, आपको प्रैक्टिकली बना के दिखाएंगे कि ये मसाले बनते कैसे, क्या क्या मिक्सचर होता है, क्या क्या रेशियो होता है इसमें। और एक स्पाइस बिजनेस लाइक आप घर पे भी स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट कैपेसिटी एक पूरी इंडस्ट्री सेटअप करने का, तो पूरा उसका एंड टू एंड गाइडेंस देंगे। लाइक फ्रॉम एक छोटा सा पेपर क्या क्या रजिस्ट्रेशन लगता है डॉक्यूमेंट से लेके, तो पूरी लार्ज स्केल फैक्ट्री सेटअप करने तक पूरा यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगा। और इसके साथ आपके जो भी रहेगा हर सेशन में आपके साथ एक्सपर्ट्स रहेंगे, जो कि आपको बताएंगे कि अगर आप अपना ब्रांडिंग करते हैं आप कैसे कर सकते हैं, अपना ब्रांड शुरू कैसे कर सकते हैं, सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं मार्केट में, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें जाके आप कैसे आपको खुद का एक मार्केट में एक शेयर परसेंटेज बढ़ा सकते हो खुद के ब्रांड का, एक्सपोर्ट्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। इंडिया को आज स्पाइस का हब बोला जाता है, तो बाहर इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। लेकिन आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं बायर्स, और बाहर कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं बड़े लेवल पे, लाइसेंसिंग क्या क्या लगेगी इसकी गवर्नमेंट के। और हमारी पैन इंडिया कम्युनिटी भी आपके साथ ज्वाइन होगी, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल है हमारे और उद्योग वर्धिनी का, इसमें हमारे पास ऑल इंडिया लेवल से पूरे पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे पार्टिसिपेंट्स का कुछ जिन्होंने स्टार्ट किया है घर से, उनका ये है। यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट शेयर करते हैं, किसी को कुछ चाहिए रहेगा, जैसे एनीवन ग्रोइंग सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सिनेमम, अगर किसी को चाहिए रहेगा वो, है ना। यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट आई है, क्या आई वांट मखना इन होलसेल रेट। तो ये ऐसी बहुत सी चीजें रिक्वायरमेंट्स रहती है, क्या पता वो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर सको, या फिर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है जो और कोई फुलफिल कर सकते हैं ऐसा। और इसमें हम इवन जो अपकमिंग एक्सपोज वगैरह होते हैं, जहाँ पे आप आपके ब्रांड को डिस्प्ले कर सकते हो, लोगों के साथ नेटवर्किंग कर सकते हो, उन एक्सपो की डिटेल्स भी यहाँ पे पूरी इस ग्रुप में शेयर की जाती है। और यहाँ पे कैंडिडेट्स एक दूसरे के साथ सब पूरा ओपन नेटवर्क होता है। आप देख सकते हो 700+ मेंबर्स है इसमें, और ऑल इंडिया लेवल के, पैन इंडिया लेवल के। ऑलराइट। सो ये कोर्स का मैंने आपको फीस तो बताई जैसे 6,000 रुपए। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे मॉड्यूल 1 है, जहाँ पे आप टाइप्स ऑफ स्पाइसेस, रॉ स्पाइस ब्लेंड्स क्या होते हैं, लोकेशन ऑफ स्पाइसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसके हिसाब से भी आप स्पाइस के ऊपर कैसे काम कर सकते हो। फिर मॉड्यूल 2 में हम देखेंगे स्पाइस यूनिट सेटअप और मशीनरीज क्या क्या लगेगी आपको उसमें। फिर प्रैक्टिकल्स देखेंगे, जैसे कि मैंने अभी कुछ नाम फिर से लेता हूँ मैं, पाव भाजी मसाला, रसम मसाला, पुलाव मसाला, पिकल मसाला, मिसल मसाला। ये से बहुत से अलग अलग टाइप के हर एक मॉडल में हम, जैसे कि चाय मसाला भी हो गया, करी पाउडर, बहुत से अलग अलग टाइप के यहाँ पे पूरे मसाले हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं, एक घर से आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। फिर प्रोडक्ट कैसे, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे निकालनी होती है, रॉ मटेरियल आपको किस प्राइस में पड़ेगा, आपको उसको खर्चा कितना लगेगा, फिर आपको उसकी प्राइसिंग कैसे करनी है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन करने, 5 स्टार होटल के लिए कौन से ग्रेड का मसाला जाता है, और एक सादे नॉर्मल आप गाड़ी पे भी बेच सको इस टाइप का कौन से ग्रेड का मसाला आप घर पे बना सकते हो, एवरीथिंग। फिर स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसीजर कहेंगे, मसाला बेचना आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे ग्लोबल एंड रीजनल स्पाइस मार्केट के ट्रेंड्स क्या रहते हैं, B2B मार्केट मतलब बिजनेस टू बिजनेस, आप एक होलसेलर बन के एक रिटेलर को आप कैसे बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड कर सकते हो, या फिर B2C डायरेक्ट खुद का एक ब्रांड MDH की तरह खुद का ब्रांड बना सकते हो और उसको बना के मार्केट में सेल कर सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हो गए, मार्केटिंग, कॉस्टिंग, लाइसेंसिंग, MSME की क्या स्कीम्स है आपके लिए एक स्टार्टअप के लिए, ऐसा। और फिर बोनस वीक सेशन में हम बहुत सी और भी चीजें देखेंगे, जैसा मैंने आपको बोला था। फिर ब्रांडिंग मार्केटिंग के ऊपर एक से हमारे मेंटोर आपको गाइड करेंगे। फिर उसके ऊपर लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है, फसई के क्या क्या लाइसेंस लगते हैं, क्या क्या नॉर्म्स होते हैं। ओके। फिर बिजनेस का प्लान कैसे बनाना है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, किसी को अगर लोन वगैरह या फिर कुछ सब्सिडी चाहिए गवर्नमेंट की, उसके ऊपर भी एक अलग से सेशन रहेंगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मैंने जैसे आपको बोला, उसके ऊपर भी हमारे मेंटर आपको गाइड करेंगे कि बायर्स कैसे ढूंढते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, लोगों की क्या डिमांड है इस चीज को लेके, और परफेक्ट मार्केट क्या है आपके स्पाइस को लेके। और स्पेसिफिक अगर कोई चाहते हैं कि मैं सिर्फ सर जिंजर में करना चाहता हूँ, मेरे पास जिंजर का बहुत अच्छा सप्लाई है, तो जिंजर का अच्छा मार्केट कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे आप हम आपको गाइड करेंगे पूरा एंड टू एंड पूरा। सेल्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है फूड प्रोडक्ट के लिए, ऐसा। और लास्ट में पूरा प्रोडक्ट को सिलेक्ट कैसे करना, उसकी फिजिबिलिटी एनालिसिस,
और स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कैसे करना है एक सक्सेसफुल वेंचर करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको हमारे सुलोचना मैडम का दिखाया, जो कि 10,000 से शुरू करके आज 90,000 का बस रॉ मटेरियल लग रहा है उनको। तो ऐसे चीजों में आप कैसे कर सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द Q&A। ओके सर, एक क्वेश्चन है, क्वालिटी कैसे चेक करते हैं? क्वालिटी रॉ मटेरियल आएगा ना, तो उसमें बेसिकली मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो चेक करना है। ओके। सेकेंड, उसमें बैक्टीरियल काउंट कितना है वो चेक करना है। उसके लिए मशीन्स आते हैं। ओके, वो मशीन्स रहेंगे आपके पास, तो आप वो क्वालिटी चेकिंग कर सकते हैं। या फिर सप्लायर जो है उससे सर्टिफाइड रॉ मटेरियल ले लो, तो अच्छा क्वालिटी का आ जाएगा। फिर फिनिश होने के बाद भी आप चेक कर सकते हैं कि मेन मॉइस्चर कंटेंट कितना है, जिससे शेल्फ लाइफ डिपेंड हो जाते हैं, और बैक्टीरियल काउंट कितना है। तो वो दो बेसिक टेस्ट करोगे तो आपको आपका क्वालिटी अच्छा आ जाएगा। ऑलराइट, और सर इसमें स्पाइसेस में हम कुछ प्रिजर्वेशन यूज करते हैं इंग्रेडिएंट्स? प्रिजर्वेशन आप प्रॉपरली प्रोसेस करोगे ना, तो बहुत सारे स्पाइसेस में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, जिसकी जिसके वजह से अपने स्पाइसेस इटसेल्फ एक्ट एज अ प्रिजर्वेशन मेथड। ओके, तो प्रिजर्वेटिव का ही काम करता है। तो अपने पार्टिसिपेंट को विदाउट प्रिजर्वेशन, विदाउट केमिकल 2 साल का शेल्फ लाइफ मिलता ऑलराइट, है। राइट, ऑलराइट, तो प्रॉपरली प्रोसेसिंग करोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स की यूज नहीं करना पड़ेगा। परफेक्ट, यस सर। और एक चीज मैं एक्चुअली बताना रहेगा मेरे कैंडिडेट्स को, अगर आज कोई रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो आज के लिए हमने एक ऑफर रखा है, जो हमारे कैंडिडेट्स आज रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए, कि जो हमारा फील्ड विजिट होता है, फैक्ट्री विजिट, जो कि ऑलमोस्ट होता है हम 3,000 रुपीज चार्ज करते हैं एडिशनली। तो वो फैक्ट्री विजिट आप सबके लिए फ्री होगी जो आज के आज रजिस्ट्रेशन करता है। ऑलमोस्ट हमारे पास ऑलरेडी 8 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं सेमिनार से पहले ही। सो आप फटाफट जाके, जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है, मैं हमारी लिंक भी डाल देता हूँ रजिस्ट्रेशन की, जाके जल्दी से रजिस्टर कर दो ताकि ये फ्री विजिट आप मिस ना कर दो। ठीक है, चैट बॉक्स में सबको मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पे जाके आप सब जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं हमारे Q&A सेशन में। ऑलराइट, अपना ब्रांड कैसे बना सकते हैं सर? खुद का ब्रांड करोगे तो और अच्छा है। थोड़ा सेट होने को टाइम लगेगा, पर एक बार सेट हो गया ना, तो ब्रांड ही आपको अच्छे रिटर्न लाने शुरू कर। करेक्ट। तो ब्रांडिंग कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ब्रांड मार्केट में एस्टेब्लिश कैसे करना है, रिटेलिंग कैसे करना है, उसके ऊपर अपने एक्सपर्ट्स का अपने इसमें गाइडेंस रहेगा कोर्स। ऑलराइट, और ये कोर्स होने के बाद अपना रिलेशन खत्म नहीं होता है, आगे चल के भी आपको सपोर्ट सिस्टम चालू रहे। ओके। सर, पल्वराइजर अच्छा होता है या फिर कांडअप मशीन? अभी क्या है ना, जो ट्रेडिशनली वो कंडप मशीन यूज करते थे, बट अभी मेन, अगर जिसको साइंस समझ में आता है ना, कि टेस्ट किस में रहता है, टेस्ट बेसिकली स्पाइस ऑयल, ओलियोरेजिन्स में रहता है। ओके, तो हम लोग जब भी प्रोसेसिंग करते हैं, तो प्रोसेसिंग करते समय जब भी नॉर्मली जो ट्रेडिशनल मेथड था, वो रोस्टिंग करते हैं, गैस बेस्ड रोस्टिंग रहता है, तो उससे क्या है ना, ज्यादा हीट होने से उसका स्पाइस ऑयल निकल जाता है। उसके बाद आप पॉलोराइज करो, कंडप मशीन यूज करो, उससे क्या टेस्ट आने वाला नहीं है। करेक्ट। तो स्पाइस अगर प्रोसेसिंग प्रॉपर करते हो, तो आगे कौन सा भी पल्वर पाउडर करने के लिए कोई भी मेथड करो, यूज करो, आपको अच्छा क्वालिटी का एंड टेस्टी प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, जिसमें सब ऑयल स्पेशल मेनली स्पाइस ऑयल इंटैक्ट रहेगा। तो कोई भी टेक्निक यूज, सिर्फ यही देखना है, जब भी पल्वराइजिंग लेते हो या कोई भी पल्वर, तो वहां पे जो हीट जनरेट होता है ना, जब भी ग्राइंडिंग के टाइम पे, वो हीट कंट्रोल सिस्टम वाला होना चाहिए। तो उसमें कंट्रोल रहेगा ना, हीट कंट्रोल, तो आपको टेस्ट अच्छा मेंटेन रहेगा आपके प्रोडक्ट। सर, ऑर्गेनिक स्पाइस कैसे ढूंढ सकते हैं हम मार्केट में? ऑर्गेनिक स्पाइसेस स्पाइस वाले एक अलग सेक्टर है, वो सप्लाईज, वो स्पेशलिस्ट रहते हैं, तो वो मिलते हैं आपको, ऑर्गेनिक सप्लाई। ओके, ऑलराइट, ओके सर, ये प्रैक्टिकल क्लासेस फिजिकली हो गए ऑफलाइन? सर, ये प्रैक्टिकल क्लासेस भी सर ऑनलाइन ही होंगे? ऑनलाइन हो गए, और कैमरा में आपको लाइव उधर सामने जो फैकल्टी है, वो प्रैक्टिकली कैसे मसाले बनाने हैं, ग्राइंड कैसे करना है, वो सब दिखाते हैं आप। ओके, तो सर इसमें एक रिक्वायरमेंट कि सर मैं 25 से 30 हजार रुपए में पूरा स्टार्ट कर सकता हूँ क्या विथ रॉ मटेरियल? एक यस, क्वेश्चन। 100% से होगा सब। ओके, ओके, सर मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं जैसे कि आपने कुछ दिखाए, तो क्या इनके कंपटीशन दे सकते हैं हम? कंपटीशन कितना भी होने दो, सबके लिए मार्केट है, एवरीबडी हैज अ मार्केट। ओके, आपको सर जो स्पाइसेस। टारगेट है ना, आपका वो टारगेट अचीव हो जाएगा guys। ओके, क्योंकि आप सर देखो, स्पाइसेस का बिजनेस देखोगे ना, अपने से भी पहले चालू है, हजारों साल से चालू है, अपना अपना डेथ के भी बाद चलने वाला है।
करेक्ट। और कुछ कंपनी देखोगे थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन वो कंपनीज का चालू है, 100 ईयर्स 150 ईयर्स कंपनीज है, वो जनरेशन टू जनरेशन चलते जा रहे हैं। इट गोज ऑन। इतना अच्छा है ये स्पाइस। ओके ओके। सर इसमें कैंडिडेट पूछ रहे कि उनको जो गाइडेंस लगेगी, मशीनरी सिलेक्शन हो गया, फैक्ट्री सेटअप और रॉ मटेरियल सोर्सिंग, तो क्या उनको इसकी भी हेल्प होगी इस सेशन में? 100%। ओके ओके, ग्रेट। सर स्पाइस की कौन कौन सी टेस्ट होती है? कौन कौन सी टेस्ट होती है? टेस्ट होती है। टेस्ट यानी फिजिकल टेस्ट या टंग टेस्ट बोल रहे हो? फिजिकल टेस्ट सर, फिजिकल। फिजिकल मैंने दो इंपॉर्टेंट टेस्ट बताया आपको। थर्ड जो रहता है वो उसका फाइननेस कितना है, यानी B2B स्पेशली करते हो ना, तो सामने वाला किसके लिए यूज कर रहा है। अगर वो क्लियर सूप में यूज कर रहा है तो उसको ना पानी में डिजोल्विंग होने वाले स्पाइसेस लगते हैं। जो उसके ब्लेंड में यूज करेंगे तो पानी में वो डिजोल्व होने चले स्पाइस। बट वो अगर कुछ ग्रेवी में यूज कर रहा है, उसको थोड़ा ना स्पाइसेस ऐसे दिखने भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सीजनिंग देखोगे, जो पिज्जा के ऊपर सीजनिंग रहते हैं, तो थोड़े थोड़े लीफ अपने को दिखते हैं। करेक्ट। तो वैसे टाइप के उनको रिक्वायरमेंट, तो B2B करोगे या कौन सा प्रोडक्ट कौन से एप्लीकेशन के लिए कर रहे हो, उस हिसाब से अपने को वो प्रोडक्ट बनाना है, उस हिसाब से अपने को टेस्ट डिफाइन करना है। ओके ओके। सर वो दो टेस्ट का क्या नाम है? कौन सा टेस्ट का? जो ये अभी सर का क्वेश्चन था कि वो दो कौन से टेस्ट है? कौन सा टेस्ट है? नहीं, मैं बताया ना कि वो कितना फिजिकल। साइज क्या चाहिए आपको, फाइननेस कितना चाहिए, कलर कैसे चाहिए, और उसमें जैसे मैंने बताया मॉइस्चर टेस्टिंग करना है, और वो बैक्टीरियल काउंट कितना है और आगे चल के फिर आपके प्रोडक्ट में न्यूट्रिशन वैल्यूज कितना है, बराबर। फिर आपके प्रोडक्ट को शेल्फ लाइफ कितना मिलेगा, वो भी आपको टेस्ट करना है। वो टेस्ट का रिपोर्ट आपको चाहिए, तभी आप पैकिंग के ऊपर प्रिंट कर सकते ऑलराइट ऑलराइट। ओके, सो कैंडिडेट्स, कुछ कुछ कैंडिडेट्स का क्वेश्चन है कि रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड होंगे और टाइमिंग क्या होंगे? तो सेशंस के टाइमिंग जनरली हमारे 7:30 होते हैं, जो कि मतलब हर दिन होंगे। 3 वीक्स के पूरा सेशन रहेगा। और इसका जो इंडस्ट्रियल विजिट है वो मोस्टली हम किसी अच्छे फैक्ट्री में ही करते हैं। तो वो एक तो मुंबई, पुणे, नासिक कहीं पे भी हो सकता है। वो ऑन द टाइम डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं, उस हिसाब से हम शेड्यूल करेंगे। ठीक है, और इसके रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलते जाएंगे मेल्स पे, इसका कोई डाउट नहीं है। ठीक है। और एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ लोग के बहुत ही ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस है। सो मैं उनको सर, उनके लिए आप क्या सजेशन दोगे जिनके बहुत ही ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस है? सॉरी। सर जैसे कि क्वेश्चन है कि मॉइस्चर और बैक्टीरिया का टेस्ट कैसे करेंगे? वो टेस्टिंग मीटर्स आते हैं ना, इक्विपमेंट्स आते हैं, उसके उसमें टेस्ट करते हैं। ऑल राइट ऑल राइट। ठीक है। सो और कैंडिडेट्स वो अगर किसी मशीन और। को लैब सेटअप करने के लिए आपको 75% सब्सिडी मिलती यस यस। तो देखो, ये एक सब्सिडी के बारे में भी आपको इस गाइडेंस में बताया जाएगा, अगर है। किसी को कुछ ये रहेगा डाउट तो। ऑल राइट। सो और किसी को कुछ डाउट है तो आप फटाफट पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। मैं हमारे टीम का कांटेक्ट नंबर, ये देखो हमारे कोर्स का जो भी अभी आपका डाउट था पूरा, कांटेक्ट नंबर और सारा मैं आपको चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। सो जो भी रहेगा आप हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए। ओके। यस। सर इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा स्टार्टिंग में? जैसे मैं बताया ना, घर के होम स्केल के में करना है 25-30 हजार में भी शुरू कर सकते हो। और बड़े ओके ओके। स्केल पे करना है, यानी बड़े यानी मिनिमम 100 kg का प्रोडक्शन का सेटअप करना है, तो 4 to 5 लाख मशीनरी का कॉस्ट आ जाएगा, 2 लाख वर्किंग कैपिटल आएगा, तो आपको 7 लाख में प्रोजेक्ट हो जाएगा। वही सेटअप में आप 200 किलो भी प्रोसेस कर सकते ओके ओके। हो। और सो फिर बड़ा एवरी। कितना बड़ा करना है तो स्काई इज द लिमिट, आपको कितना बड़ा प्रोजेक्ट करना है। बट मिनिमम B2B करना है, फैक्ट्री सेटअप करना है, तो एटलीस्ट 100 kg का तो सेटअप होना चाहिए आउटपुट देने में। ऑल राइट ऑल राइट। और कुछ कैंडिडेट्स का क्वेश्चन है कि हमें सपोर्ट मिलेगा क्या सब्सिडीज के ऊपर? तो हाँ बिल्कुल, हमारे जो सेशंस होते हैं उसमें हम आपको पूरा चीजें बताते हैं। लाइसेंसिंग कौन कौन सी चाहिए होती है, सब्सिडीज क्या क्या आप ग्रांट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर MSME। एंड आपको जो लोन के लिए ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लगेगा, उसके लिए भी हम आपको कुछ कनेक्शंस दे देंगे। हमारे पास जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स है वो आपको इस चीज में पूरी हेल्प कर देंगे। सो आपको सपोर्ट का ऐसे कोई कमी नहीं होगा, यहाँ पे पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे यहीं पे, इस पूरे कोर्स में बस। हाँ, एक्सपोर्ट के लिए भी जो भी आपको रिक्वायरमेंट है सर, वो हमारे एक्सपोर्ट का जो सेशन होगा बोनस वीक में, उसमें आपको ये सारी चीजें बता दी जाएंगी, एक्सपोर्ट के क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगे आपके सारे। नहीं सर, अभी करंटली हम ऑफलाइन सेशंस नहीं, ये सारी ऑनलाइन सेशंस है फिलहाल।
इंडस्ट्रियल विजिट आपकी ऑफलाइन होगी। ऑलराइट सर, एक क्वेश्चन है जस्ट कि इसका हम सेल्स कहाँ कहाँ कर सकते हैं मसालों का? सेल कस्टमर्स बहुत हैं, घरों घर में जा सकते हैं, कैंटीन में जा सकते हैं, कोई केटरर्स के पास जा सकते हैं, होटल में जाएगा। ओके, जहाँ पे फूड बनता है ना वहाँ पे, अभी फॉर एग्जांपल अपनी पार्टिसिपेंट है, वो मुंबई बेस्ड है। वो जो चाइनीज के रहते हैं ना, रोड के ऊपर जो चाइनीज बना के बेचते हैं, उसको ही सप्लाई करते हैं। उसने वो टाइप के स्पाइसेस बनाए हैं, और वो जो सब रहते हैं मुंबई में, उनको ही सप्लाई करते हैं। तो पूरा उसका टारगेट उधर ही अचीव हो जाता है। तो जैसे वो मैडम ने को आपने वीडियो दिखाया था, उसमें वो देखा है कि वो स्कूल में वो खिचड़ी वगैरह जो सप्लाई करते हैं, उनको उसने टारगेट किया है। वही टारगेट करके उनको 4 लाख का महीने में बिजनेस मिलता है। करेक्ट। तो ऐसे भी स्पेसिफिक टारगेट्स है, कस्टमर सेगमेंट्स है, वहां पे आप सप्लाई करोगे तो आपको एंट्री मिलेगी और आप सप्लाई कर सकोगे। B2B करना है, B2C करना है, अलग अलग कस्टमर्स को डायरेक्टली बेचना है। फिर उसमें भी आप सेगमेंटेशन कर सकते हो कि जो जिनको फॉर एग्जांपल वर्किंग लेडीज हैं, उनको आप सप्लाई बन सकते हो। करेक्ट। तो ऐसे फिर स्कूल में जाने वाले बच्चों लोग, उनके पेरेंट्स को आप टैप कर सकते हो। एक स्कूल में देखोगे 1,500 से 2,000 बच्चे लोग रहते हैं, तो फैमिलीज रहते हैं, तो आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं। तो और इसमें आप, इसमें क्रिएटिविटी बहुत है, तो इसमें अलग अलग वैरायटीज आप डेवलप कर सकते हो। ऑलराइट यस सर, सो आई थिंक इतने क्वेश्चंस थे पार्टिसिपेंट्स के। सो मैंने फिर से सबको एक बार डाल दिया है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहेगा, टाइमिंग क्या है, फीस क्या है। और आज के लिए ऑफर है सब कैंडिडेट्स को जो रजिस्ट्रेशन करता है आज, उनके लिए हमारी तरफ से इंडस्ट्रियल विजिट पूरी फ्री रहेगी और स्पॉन्सर्ड रहेगी। इवन मैं हम आप सबको हमारे इंडस्ट्रियल विजिट के कुछ ग्लिम्स भी दिखा देता हूँ जो आपने पास्ट में किए हुए। ऑलराइट, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे इंडस्ट्रियल विजिट्स के कुछ फोटोज है, मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। सो ऐसे हम इंडस्ट्रीज में जाते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में। सह्याद्री फार्म्स आप जैसे कि देख सकते हैं, ये नासिक के वन ऑफ द बिगेस्ट एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी है। यहाँ पे भी हमने इंडस्ट्रियल विजिट की थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सर के पीछे एक मशीन है प्रोसेसिंग की, उसकी भी सर ने पूरा ट्रेनिंग सेशन देके एक्सप्लेनेशन किया। तो ऐसे हर बैच में हमारे साथ मल्टीपल कैंडिडेट्स होते हैं। और ऐसे फिर हमारे यहाँ से बसेस होते हैं, तो बसेस में बैठ के हम सब साथ में जाते हैं इंडस्ट्री में। और 1-2 दिन का पूरा सेशन रहता है जहाँ पे हम मल्टीपल इंडस्ट्री विजिट करके एक्चुअली कैसे आप बिजनेस सेटअप करते हो पूरा समझते हैं। तो इस टाइप के कुछ सेशंस होते हैं जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे पूरा। ऑलराइट यस सर, और एक क्वेश्चन आया जस्ट रिसेंटली, हमें इसमें हर टाइप के मसाला बनाना सिखाते हैं क्या? मतलब कौन हर कौन से टाइप टाइप? का नहीं, हर टाइप का नहीं, जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है ना, वो मसाला हम लोग सिखाएंगे। ओके ओके, परफेक्ट, चलेगा। सो एवरीवन, मैंने आपको डाल दिया है सब फिर से डिटेल्स। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप जो हमारा फ्री इसका जो ड्यूरेशन है उसमें अगर आप रजिस्टर कर दे तो इंडस्ट्रियल विजिट आपको उसमें फ्री में मिलेगी। ऑलराइट, और इसका जो कोर्स का स्टार्टिंग डेट है वो 27 से है। सो मेक श्योर आप उसे जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लीजिए। सो आई थिंक इस सेशन के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। हम आप सबको फिर कोर्स में मिलेंगे फिर से। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सुदेश सर, आज आपने बहुत अच्छी थैंक यू तरीके से वेरी हमें मच। गाइडेंस दिया। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एवरीबॉडी, ऑल द यस बेस्ट। यस, गुड नाइट सर, गुड नाइट, यस, थैंक यू एवरीवन।